दुनिया नष्ट नहीं होगी, श्रेष्ठतर बनेगी। ऑडियो 2। पुरुषार्थ की 3 धाराएं। हमारा ध्यान इन दिनों 3 ओर है। एक अपनी ओर, जिसे इन्हीं दिनों अधिक दबोचा और अधिक ऊंचे स्तर का सूक्ष्मीकरण किया जाना है। इसके लिए जो कठिन प्रयास करने हैं उनमें उत्तीर्ण होना है, अन्यथा चूकी गोली निशाना न भेद सकेगी और व्यर्थ ही उपहास होगा। दूसरा ध्यान विश्व समस्याओं को समझना, विश्व को मूर्धन्य दिव्य सत्ताओं का सहकार एकत्रित करना और उन केंद्रों पर गोलीबारी करना है जहां महाप्रलय के सरंजाम जमा हो रहे हैं। यह समूची प्रक्रिया सूक्ष्म जगत की है। हम अपना ध्वज लेकर कहीं तो बंदूक चलाने नहीं जा रहे। तीसरा प्रयास उन प्रज्ञा परिजनों के प्रति जो प्राणवान है, उन्हें अपने हट जाने, स्थूल काया में न रहने के कारण निराश न होने देना, बिखर जाने की स्थिति न आने देना, नर्सरी की पौधों को अपने क्रम में इतना बढ़ने देना कि उन्हें समय आने पर आरोपित किया जा सके और अभिष्ट उद्यान का सुरम्य दृश्य बिना समय गवाए देखा जा सके। उपरोक्त तीनों मोर्चों में से एक भी कम महत्व का नहीं है। इनमें से किसी एक के सहारे अभिष्ट लक्ष्य तक नहीं पहुंचा जा सकता। साथ ही यह भी निश्चित है कि किसी एक को भी कम महत्व का समझकर छोड़ा नहीं जा सकता। तीनों ही प्रयोजनों के लिए जो बन पड़ रहा है उसे समग्र तत्परता के साथ संपन्न कर रहे हैं। ऐसी दशा में भेंट मिलन का पुराना लोकाचार न निभ पा रहा हो, दर्शन स्पर्श की गतिविधियों को रोककर एकाकी रहा जा रहा हो, तो अप्रिय लगने या अहंकारी स्वार्थी जैसा प्रतीत होने पर भी उसे क्षम्य समझने का अनुरोध करना पड़ रहा है। हमें अपने परिजनों की प्रज्ञा पर पूरा विश्वास है कि वे इस प्रयोजन की उच्च स्तरीय फलश्रुतियों को दृष्टिगत रख हमारी साधना प्रक्रिया में सहभागी ही बनेंगे। श्री अरविंद के अनुरूप एकाकी तप साधना व लेखनी के योगाभ्यास के इन क्षणों में हमें योगीराज अरविंद के कुछ कथन सहसा स्मरण हो आते हैं, जो उन्होंने परतंत्र भारत की उन विषम परिस्थितियों में अपने एकांतवास में व्यक्त किए थे। उन्हें शब्दशः यहाँ उद्धृत कर रहे हैं। इतना महान और विराट भारत, जिसे शक्तिशाली होना चाहिए था, युगांतरकारी भूमिका निभाना चाहिए था, आज दुखी है। क्या है दुख इसका? निश्चय ही कोई भारी त्रुटि है। जीवंत चीज का अभाव है। हमारे पास सब कुछ है, पर हम शक्तिहीन है, ऊर्जा रहित है। हमने शक्ति की उपासना छोड़ दी, शक्ति ने हमें छोड़ दिया। माँ न अब हमारे दिल में है, मस्तिष्क में है, भुजाओं में है। इस विशाल राष्ट्र के पुनर्जीवन के कितने प्रयत्न किए गए, जाने कितने आंदोलन हुए, धर्म, समाज, राजनीति, सभी क्षेत्रों में, लेकिन सदैव दुर्भाग्य साथ रहा। हमारी शुरुआतें महान होती है, पर न तो उनसे नतीजे निकलते हैं, न कोई तात्कालिक फल ही हाथ लगता है। हमारे अंदर ज्ञान की कमी नहीं, ज्ञान के उच्चतम व्यक्तित्व हमारे बीच में ही पैदा हुए हैं, लेकिन यह ज्ञान मुर्दा है, एक विष है जो हमें धीरे धीरे मार रहा है। शक्ति के अभाव में, आत्मबल के बिना यह ज्ञान अधूरा है। भक्ति भावना उत्साह प्रशंसनीय है, लेकिन भक्ति रूपी लपट को भी शक्ति का ईंधन चाहिए। जब स्वस्थ स्वभाव ज्ञान से प्रदीप्त, कर्म से अनुशासित और विराट शक्ति से जुड़ता है, तभी वह ईश्वरीय कृपा का अधिकारी बनता है। यदि हम गंभीरता से विचार करेंगे तो पाएंगे कि हमें सबसे पहले शक्ति चाहिए। वह है आत्मबल, आत्मिकी की सर्वोच्च शक्ति। इसके बिना हम पंगु हैं। भारतवासी पंगु हैं, हमारा विश्व पंगु है। भारत को उस शक्ति को पुनः पाना ही होगा, पुनर्जन्म लेना ही होगा, क्योंकि सारे विश्व के उज्जवल भविष्य के लिए इसकी मांग है। मानवता के समस्त समूहों में यह केवल भारत के लिए निर्दिष्ट है कि वह सर्वोच्च नियति को प्राप्त करे, जो सारी मानव जाति के भविष्य के लिए आवश्यक है। उस शक्ति की उपासना के लिए सदैव महामानव अवतरित हुए हैं। उसी कड़ी में यदि मुझे एकाकी पुरुषार्थ हेतु नियोजित होना पड़े
तो यह मेरा परम सौभाग्य होगा। वस्तुतः योगीराज श्री अरविंद द्वारा सन 1905 के आसपास लिखे इस वक्तव्य से स्पष्ट हो जाता है कि उनके मन में भारत के उज्जवल भविष्य के प्रति कितनी उत्कट उमंग थी। उसी अंतःप्रेरणा से परोक्ष जगत से आए निर्देशों ने उन्हें क्रांतिकारी का पथ छोड़ तप साधना में निरत हो वातावरण को गर्म करने हेतु विवश किया। यदि हमारी प्रस्तुत सूक्ष्मीकरण दिनचर्या को इसी साधना उपक्रम के समकक्ष समझा जाए तो इसमें कोई अत्युक्ति न होगी। परिजन उसे उतनी ही गंभीरता से लेंगे भी। नवयुग जल्दी आएगा। जो संकट इन दिनों सामने खड़े दृष्टिगोचर हो रहे हैं, विज्ञजनों ने जिन संभावनाओं का अनुमान लगाया है वे काल्पनिक नहीं है, विभीषिकाएं वास्तविक है। इतने पर भी विश्ववासियों को यह विश्वास करना चाहिए कि समय चक्र को बदला जाएगा और जो संकट सामने खड़े दिखते हैं उन्हें उल्टा जाएगा। सामान्य स्तर के लोगों की इच्छा शक्ति भी काम करती है, जनमत का भी दबाव पड़ता है। जिन लोगों के हाथ में इन दिनों विश्व की परिस्थितियां बिगाड़ने की क्षमता है, उन्हें जागृत लोकमत के सामने झुकना ही पड़ेगा। लोकमत को जागृत करने का अभियान प्रज्ञा आंदोलन द्वारा चल रहा है। यह क्रमशः बढ़ता और सशक्त होता जाएगा। इसका दबाव हर प्रभावशाली क्षेत्र के समर्थ व्यक्तियों पर पड़ेगा और उनका मन बदलेगा कि वे अपने कौशल चातुर्य को विनाश की योजनाएं बनाने की अपेक्षा विकास के निमित्त लगाना चाहिए। प्रतिभा एक महान शक्ति है, वह जिधर भी अग्रसर होती है उधर ही चमत्कार प्रस्तुत करती जाती है। वर्तमान समस्याएं एक दूसरे से गुथी हुई हैं, एक से दूसरी का घनिष्ठ संबंध है, चाहे वह पर्यावरण हो अथवा युद्ध सामग्री का जमाव, बढ़ती अनीति दुराचार हो अथवा अकाल महामारी जैसी दैवी आपदाएं। एक को सुलझा लिया जाए और बाकी सब पड़ी रहें, ऐसा नहीं हो सकता। समाधान एक मुखी खोजने पड़ेंगे और यदि इच्छा सच्ची है तो उनके हल निकल कर ही रहेंगे। शक्तियों में दो ही प्रमुख है, इन्हीं के माध्यम से कुछ बनता या बिगड़ता है। एक शस्त्र बल, धन बल, दूसरा बुद्धि बल, संगठन बल। पिछले बहुत समय से शस्त्र बल और धन बल के आधार पर मनुष्य को गिराया और अनुचित रीति से दबाया गया। जो मन आया सो कराया जाता रहा है। यही दानवी शक्ति है। अगले दिनों दैवी शक्ति को आगे आना है और बुद्धि बल तथा संगठन बल का प्रभाव अनुभव करना है। सही दिशा में चलने पर यह दैवी सामर्थ्य क्या कुछ कर दिखा सकती है, इसकी अनुभूति सबको करानी है। न्याय की प्रतिष्ठा हो, नीति को सब ओर से मान्यता मिले, सब लोग हिल मिल कर रहें और मिल बांट कर खाएं, इस सिद्धांत को जन भावना द्वारा सच्चे मन से स्वीकारा जाएगा तो दिशा मिलेगी, उपाय सूझेंगे, नई योजनाएं बनेंगी, प्रयास चलेंगे और अंततः लक्ष्य तक पहुंचने का उपाय बन ही जाएगा। आत्मवत सर्वभूतेषु और वसुधैव कुटुंबकम, यह दो ही सिद्धांत ऐसे हैं जिन्हें अपना लिए जाने के उपरांत तत्काल यह सूझ पड़ेगा कि इन दिनों किन अवांछनीयताओं को अपनाया गया है और उन्हें छोड़ने के लिए क्या साहस अपनाना पड़ेगा, किस स्तर का संघर्ष करना पड़ेगा। मनुष्य की सामर्थ्य अपार है। वह जिसे करने की यदि ठान ले और उसे औचित्य के आधार पर अपना ले तो कोई कठिन कार्य ऐसा नहीं है जिसे पूरा न किया जा सके। नवनिर्माण का प्रश्न भी ऐसा ही है। मनुष्य कुछ बनाने पर उतारू हो तो वह क्या नहीं बना सकता। मिस्र के पिरामिड, चीन की दीवार, ताजमहल, स्वेज तथा पनामा की नहर, पीसा की मीनार उसी के प्रयासों से ही तो बन पड़े हैं। जलयान, थलयान, नवयान के रूप में उसी की सूझबूझ दौड़ती है। नवयुग निर्माण के लिए प्रतिभाशाली लोगों को लोकमत के दबाव से यदि विवश किया जाए तो कोई कारण नहीं कि मनुष्य में देवत्व के उदय और धरती पर स्वर्ग के अवतरण की प्रक्रिया कुछ ही समय में सरलतापूर्वक संपन्न न की जा सके। अगले दिनों एक विश्व, एक भाषा, एक धर्म, एक संस्कृति का प्रावधान बनने जा रहा है। जाति, लिंग, वर्ण और धन के आधार पर बढ़ती जाने वाली विषमता का अंत समय अब निकट आ गया है।
इसके लिए जो कुछ करना आवश्यक है वह सूझेगा भी और विचारशील लोगों के द्वारा पराक्रम पूर्वक किया भी जाएगा। यह समय निकट है, इसकी हम सब उत्सुकता पूर्वक प्रतीक्षा कर सकते हैं। ध्वंस दबेगा, सृजन उभरेगा। इन दिनों तृतीय महायुद्ध का आतंक सर्वत्र छाया हुआ है। यह वज्रपात की संभावना से समूची मानव जाति की नींद हराम है। कभी कभी लगता है कि प्रलय की घड़ी और सामूहिक मरण का दिन निकट आ रहा है। अणु आयुधों के उपरांत विष बरसाने वाले रासायनिक अस्त्र और लेजर जैसी मृत्यु किरणें धीमे धीमे प्रकाश में आ रही है और प्रतीत होता है कि प्राणवायु बरसाने वाले बादलों से सुशोभित आकाश मरघट बनकर जलेगा। सूर्य, चंद्र और सागर तक को मनुष्य की उद्धतता निगल बैठे तो आश्चर्य नहीं। कल्पना तो यह भी की जा सकती है कि यहाँ खंडहरों और नीरवता के अतिरिक्त और कुछ न बचेगा जिसे मृत्यु के तांडव नृत्य से भिन्न देखा जाए। किंतु आस्थावानों को विश्वास रखना चाहिए कि उस सर्वनाश के चरितार्थ होने में लाखों करोड़ों वर्ष की देर है। आत्मविज्ञान की शक्तियाँ भौतिक विज्ञान द्वारा रचे हुए अनर्थ को समय रहते रोक सकेंगी। नागासाकी और हिरोशिमा की पुनरावृत्ति अन्यत्र कहीं भी नहीं दीख पड़ेगी। वृत्रासुर किसी समय ऐसा ही विनाश रच रहा था कि दधीची की अस्थियों से बने वज्र ने उसकी कमर तोड़ दी और उसके मंसूबे औंधे मुंह गिरकर धूली चाटने लगे। अभी जो बादल बेतरह गरज रहे हैं वे तीव्रगामी उफान के साथ उड़ जाएंगे। वे न हिमयुग में बदलेंगे न समुद्र में उफान लाकर धरातल को उद्ध्वस्त ही कर सकेंगे। क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, यह न्यूटन का नियम है। भौतिकी का दर्प दलन करने के लिए यह उद्भव हो रहा है जिसमें महाकाल की अप्रत्याशित भूमिका संपन्न होती दिख रही है। महाकाल की अप्रत्याशित भूमिका संपन्न होती देखी जा सके। वैज्ञानिक, राजनेता, भविष्यवक्ता, अन्वेषक अपने अपने तर्क और तथ्य आगे रखकर यह प्रमाणित करने का प्रयत्न कर रहे हैं कि ये महाविनाश में अब उंगलियों पर गिनने जितने समय की देर है। किसी सीमा तक उठे हुए कदम अब वापस नहीं लौटेंगे। उन प्रवक्ताओं के कथन, अनुमान, विश्लेषण पर कोई आक्षेप न करते हुए हमें यह पूरी हिम्मत के साथ कहने की छूट मिली है कि आतंक के समय रहते शांत होने की भविष्यवाणी करें और जनसाधारण से कहें कि विचलित होने की अपेक्षा सृजन की बात सोचें। दुनिया यह नहीं रहेगी जो आज है। उसकी मान्यताएं, भावनाएं, विचारणाएं, आकांक्षाएं ही नहीं, गतिविधियां भी इस तरह बदलेंगी कि सब कुछ नया नया प्रतीत होने लगेगा। युग ऋषि ने बार बार यह तथ्य समझाने की कोशिश की है कि जब परिस्थितियां मनुष्य के नियंत्रण के परे होने लगती है तब ईश्वरीय प्रवाह प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में प्रकट होकर असंभव को संभव बनाते हैं। रावण का, कंस का आतंक मिटने की कल्पना उस समय की परिस्थितियों के आधार पर नहीं की जा सकती थी। अमेरिका की स्वतंत्रता तथा वहां से गुलामी की प्रथा समाप्त होने के बाद भी परिस्थितियों के आधार पर संभव नहीं लगती थी। फिर भी ईश्वरीय प्रेरणा प्रवाह के प्रभाव से वे सभी कार्य संभव हुए। युग ऋषि के अनुसार जिस प्रकार वे क्षेत्रीय समस्याएं हल हुई वैसे ही आज की वैश्विक समस्याएं भी दिव्य प्रेरणा प्रवाह से संचालित मानवीय पुरुषार्थ के माध्यम से हल होंगी।